लखनऊ निवासी प्रतीक्षा पांडे ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल कर एक बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की है। प्रतीक्षा पांडे ने वीआईपी न्यूज नेटवर्क के साथ हुई बातचीत में इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षक और खुद के संघर्ष को दिया। उन्होंने बताया कि जब कोई अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार होता है तो ऐसी कामयाबी जरूर हासिल होती है। सभ्य और विकसित समाज की कल्पना महिलाओं के बिना नहीं की जा सकती। ये दौर आज से नहीं, पहले सदियों से दौर का है कि महिलाओं की उपलब्धियां से ही समाज के आइकन के तौर पर भी देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें टॉप 10 में 8 महिलाओं का स्थान है। इस वक्त खुद मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ। प्रतीक्षा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सेकेंड रैंक आपका, महिलाओं के आइकन के तौर पे भरना ऐसे दौर में, जिस दौर में तमाम तरह की चीज़ें आती है सामने, लेकिन उसके बावजूद भी एक आइकन बन के सामने उभरना, कैसे देख रही चीज़? मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक, अगर आप जो बोल रहे हैं वो सही है, तो एक आइकन की तरह उभर के आई हूँ। पर मुझे लगता है कि जो भी मेहनत करेगा वो इस मुकाम तक आएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। पर बहुत खुशी है कि टॉप 10 में 8 महिलाएं हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके और उम्मीद करूँगी कि ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं मेहनत करें, पेरेंट्स सपोर्ट करें, भाई बहन सबको ही सपोर्ट करें और महिलाएं उभर के सामने आए। बहुत ज़रूरत है कि हमारे प्रशासन में, हमारे राजनीति में, हमारे हर जगह पे जब तक महिलाएं दिखेंगी नहीं तब तक महिलाओं की आवाज़ बाहर आएगी नहीं। एक चीज़ है मैम कि आपका नाम प्रतीक्षा, जैसा कि इसको नाम को कहा जाता है इंतजार करना, एक लंबे समय तक इंतजार करना उस कामयाबी का जो शायद आप ख्वाब में देखती हैं और उसके लिए काम करती हैं। ये इंतजार कैसा रहा मैम अब तक के सफर में, और कैसे इसको हैंडल की और आज की उपलब्धियों पर कैसे देख रही हैं? इस इंतज़ार ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। पहला तो अपने ऊपर भरोसा करना, दूसरा अपनी जो खुद से लड़ाई होती है उसको जीतना, तीसरा अपने काम ध्यान से करना, सोच समझ के एक प्लान बनाना, ऐसी चीज़ें करना। तो इन चीज़ों ने काफ़ी कुछ सिखाया है मुझे। सब पर सबसे बड़ी चीज़ ये सिखाई है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद से होती है, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी पढ़ाई हो या हमारे डिस्ट्रैक्शंस हो। तमाम तरह की विसंगतियां आती हैं, महिलाएं टूट जाती हैं। हम देखे हैं कई बार इंटरव्यू में, हमने देखा कि सामने भी देखा कि वो ऐसे संघर्ष के लिए एक ऐसे कामयाबी के लिए संघर्ष करती है, लेकिन हासिल नहीं लगता है, उसके बावजूद भी वो लड़ती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? ऐसी महिलाओं के लिए मुझे प्रेरणा देने की ज़रूरत नहीं है। ये महिलाएं खुद एक प्रेरणा है जो लड़ती हैं, गिरती हैं, पर फिर खड़ी होकर फिर से लड़ती हैं। तो वो खुद मेरे लिए एक प्रेरणा रही हैं। तो उनके लिए मैं क्या बोलूँ, बस मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आप लड़ रही हैं तो आप जीतेंगी ज़रूर। बस जिस दिन आप थक के बैठ गई उस दिन आपका हारना तय है। उसके अलावा जब तक आप लड़ रही हैं आपको ज़रूर एक दिन सक्सेस मिलेगी। महिलाओं से उम्मीदें बहुत होती हैं, समाज को भी एक माता पिता की के तौर पर भी हम देखते हैं। उस उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाए और संकल्प जो लिया जाता है खासकर एक समय के तौर में, उसको कैसे पूरा किया जाए? जो उम्मीदें होती हैं उस पे मुझे लगता है खरा उतरने के लिए सबसे पहले अपना काम आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपना काम नहीं आता है तो फिर हम फिर से अपने सीनियर्स पे और जो भी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें सही भी बता सकते हैं और साथ ही साथ गलत भी बता सकते हैं, हम उन पे डिपेंड हो जाते हैं। तो अपना काम सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही हमें एक 200 पेज का एक डॉक्यूमेंट सरकार की तरफ से आया हुआ एक दिन में पढ़ना पड़े या 1 घंटे में पढ़ना पड़े, पढ़िए, लेकिन अपना काम खुद सीखिए और उसके बाद किसी के अनुभव की मदद लीजिए। पर पहले खुद से सीखिए, खुद से पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी होता है। उन महिलाओं के लिए एक संदेश दे दीजिए जो वास्तव में इसकी तैयारी करना चाह रही हैं, और रूटीन कैसे बनाएं और इसके लिए क्या कुछ उनको करना चाहिए? मेरा ये एक एडवाइस रहेगा कि पहले 3 स्टेप की तैयारी है। पहला, अपना एक स्टडी प्लान बना लीजिए। आपको क्या पढ़ना है, क्या आपकी कमज़ोरी है, उसको अपनी कमज़ोरी समझना बहुत ज़रूरी है। वो सब्जेक्ट की भी हो सकती है, वो डिस्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं, वो कभी कभी फैमिली भी होती है। तो अपनी कमज़ोरी समझिए, उस हिसाब से अपना एक स्टडी प्लान बनाइए। दूसरा स्टेप आता है स्टडी मटेरियल का। अपने स्टडी मटेरियल को बहुत लिमिटेड रखिए। जो स्टैंडर्ड 1-2 बुक होती है वही फॉलो करिए और उनके भी अपने एक छोटे से नोट्स बनाइए। और तीसरा स्टेप आता है अपने आप से ऑनेस्ट रहने का, अपने आप से जो स्ट्रगल है उसको जीतने का। तो अपनी पढ़ाई से ऑनेस्ट रहिए, अपने स्टडी प्लान से ऑनेस्ट रहिए। अगर 100% नहीं भी फॉलो कर पा रहे हैं, 70% भी फॉलो कर लीजिए, बहुत है।
और ऑनेस्टी ज़रूर रखिए, दूसरों को दिखाने के लिए बुक खोल के मत बैठिए। अगर नहीं मन कर रहा है 10 मिनट उठ जाइए, पर फिर वापस आके प्रोडक्टिव वाली पढ़ाई करिए, शो वाली नहीं। बस इतना सफिशिएंट रहेगा। शुक्रिया मैम बात करने के। साफ तौर से कहना है कि अपने संघर्ष के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी दिखाते हैं अपने आप में तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो सफलता है वो आने वाले समय में कामयाब होगी। सहयोगी शुभम साथ सतीश संघ VIP न्यूज़ लखनऊ। सब